Amit Shah, the Home Minister, has broken his silence on the very contentious issue of the Belagavi dispute between Maharashtra and Karnataka. Remember, the issue is currently in the Supreme Court. There has been sporadic violence in this border district over the last few days, including protests by activists. Listen in first to the Home Minister. First comment on the big Belagavi issue. हाल ही में जो कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के बीच में सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, इस विवाद की समाप्ति और इसके संविधान सम्मत मार्ग के लिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और वरिष्ठ साथियों को आज यहां पर बुलाया था। दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के ऑफिसर की उपस्थिति में बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई है कि डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक परकोलेशन किस प्रकार से हो, इसकी चिंता और चर्चा करेंगे। छोटे छोटे और कई मुद्दे भी हैं दो राज्यों के बीच में, जो पड़ोसी राज्यों में आमतौर पर देखे जाते हैं। ऐसे मुद्दों का निवारण भी ये 3 मंत्री दो ओर से जो है वो ही करेंगे। दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक रहे, अन्य भाषाभाषी आबादी को या तो यात्रियों को या व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए एक सीनियर आईपीएस अफसर की अध्यक्षता में दोनों राज्य कमेटी बनाने के लिए सहमत हुए हैं, जो कानून और व्यवस्था को संविधान के हिसाब से ठीक रखने में प्रयास करेंगे। जब मामलों की चर्चा भी हुई तो ये भी ध्यान में आया है कि पूरे मामले में फेक ट्विटर ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। कुछ फेक ट्विटर्स सर्वोच्च नेताओं के नाम से जनरेट किए गए और इसको फैला दिए गए हैं। और ये मामला बहुत गंभीर इसलिए है कि इस प्रकार के ट्विटर से दोनों ओर की जनता की भावनाएं उद्वेलित होती हैं और घटनाएं जन्म लेती हैं। तो तय हुआ है कि जहां जहां भी इस प्रकार के फेक ट्विटर के मामले सामने आए हैं, वहां पर एफआईआर रजिस्टर की जाएगी और जिन्होंने किया है उसको भी जनता के सामने एक्सपोज किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा, एक प्रकार से सर्वसम्मत निर्णय आज की बैठक में हुआ है। इसके बाद मैं दोनों राज्यों के विपक्षी पार्टियों के मित्रों को भी इस देश के गृह मंत्री नाते अपील करना चाहता हूं, राजनीतिक विरोध जो भी हो, जो विपक्ष में बैठे हैं सरकार के सामने राजनीतिक कार्यक्रम ले सकते हैं, परंतु दोनों राज्यों की जनता के हित में और दोनों राज्यों की बॉर्डर पर अन्य भाषाभाषी जो लोग बस रहे हैं इनके हित में अब इसको कम से कम राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। एक कमेटी जो बनी है वो कमेटी की चर्चा का आउटकम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। मुझे विश्वास है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी का ग्रुप, ये सारे नेता इस बात में सहयोग करेंगे
कि इस बात को राजनीतिक रंग न दिया जाए। धन्यवाद। And I want to go across to India Today's Polami Saha, who's been tracking this story very closely from both Maharashtra as well as Karnataka. Polami, first comments from Amit Shah, the Home Minister. He's covered all aspects of it. Very interesting. He says, he's spoken to both sides. He says that nobody should take any, make any moves before the Supreme Court takes a decision. He says that IPS officers in both states have also been spoken to, to contain, each side because of the violence that has taken place. He's also talked about fake Twitter handles, propagating and fanning up sentiments over the Belagavi issue. What are you hearing? A pretty comprehensive first statement from the Home Minister, Polami. That's right. Like you pointed out, Shiv, the Home Minister has covered all aspects of this ongoing dispute. It is, of course, a dispute which is before the Supreme Court, and he has, in fact, asked both sides to, in fact, de-escalate in terms of tensions that prevail at the Maharashtra-Karnataka border, pending that matter before the Supreme Court, that no side should be making any sort of claim on the villages that, in fact, are at the border and are being claimed by both states. When you speak about that fake Twitter aspect, which he in fact referred to, where he said that, there have been fake tweets, which have been in fact been spreading a lot of misinformation, fanning sentiments and tensions at the border. This was in reference to something which was brought up by the Maharashtra side in that meeting, when it was in fact brought up. Eknath himself brought it up, and he said that there were certain tweets that seemed to have come from Mr. Basavaraj, Bommai's handle, which seemed to have aggravated tensions as well. Mr. Bommai completely denied it and said that there is a Twitter handle which is in my name, but it is not my handle, it's not my official handle, and we have noted it, we've taken action, and we will be lodging an FIR as well. So that is what Mr. Amit Shah was in fact referring to. So that it just goes to show the sensitivity of the matter and how Maharashtra in fact did bring that up as well. But for now, of course, the formation of a committee, 3 ministers from both sides who will be part of this committee, who will in fact look into various aspects of the boundary dispute, and also an IPS officer, a senior IPS officer, will be leading a committee who will ensure that aspects of law and order are maintained at the border, especially in the disputed area, until, of course, the matter is, adjudicated upon by the Supreme Court and a verdict is out. So that is what he's of course, arrived at in consensus with both sides, and of course, very interestingly, making an appeal to all opposition parties as well, who are, of course, in the political spectrum of Maharashtra and Karnataka, including Congress, NCP, and the Uddhav Thackeray-led faction of the Shiv Sena, saying that we should not, in fact, politicize something so very sensitive. And I would request all of you to not play politics over this issue, because this matter is before the Supreme Court, and let the Supreme Court decide what is to be the end outcome. Polami, do we know when the Supreme Court's going to look into this matter? Is there a time frame by which time this will come up? Well, Shiv, from what we know in terms of, pending matters before the Supreme Court, it was to come up this month itself, but a little later. This month is when it is expected, or possibly next month. So it is a matter which is, of course, you can expect that both sides will now be pushing for some sort of an early resolution too, though this is a dispute which has been ongoing since 1960. So it's not something that can be adjudicated upon in a jiffy. But yes, you can understand the sentiments on the ground at the moment, and obviously it has led up off the back of certain statements that were made by the Karnataka side, specifically by Chief Minister Basavaraj Bommai, which has fanned tensions on the ground. And of course, he said that some of those tweets were not mine, but he and both sides have now, before the Home Minister, agreed that they will not be making any sort of statements, taking claim to the disputed area until the Supreme Court lays this matter to rest. Polami, thanks very much for putting that into perspective for us. So, a big statement coming out from the Home Minister, breaking here on Prime Time on India Today. Listen in once again. Home Minister's first comments on the very contentious Belagavi issue. तो आज हाल ही में जो कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के बीच में सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, इस विवाद की समाप्ति और इसके संविधान सम्मत मार्ग के लिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री
और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और वरिष्ठ साथियों को आज यहां पर बुलाया था। दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के ऑफिसर की उपस्थिति में बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई है कि डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक परकोलेशन किस प्रकार से हो, इसकी चिंता और चर्चा करेंगे। छोटे छोटे और कई मुद्दे भी हैं दो राज्यों के बीच में, जो पड़ोसी राज्यों में आमतौर पर देखे जाते हैं। ऐसे मुद्दों का निवारण भी ये 3 मंत्री दो ओर से जो है वो ही करेंगे। दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक रहे, अन्य भाषाभाषी आबादी को या तो यात्रियों को या व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए एक सीनियर आईपीएस अफसर की अध्यक्षता में दोनों राज्य कमेटी बनाने के लिए सहमत हुए हैं, जो कानून और व्यवस्था को संविधान के हिसाब से ठीक रखने में प्रयास करेंगे। जब मामलों की चर्चा भी हुई तो ये भी ध्यान में आया है कि पूरे मामले में फेक ट्विटर ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। कुछ फेक ट्विटर्स सर्वोच्च नेताओं के नाम से जनरेट किए गए और इसको फैला दिए गए हैं। और ये मामला बहुत गंभीर इसलिए है कि इस प्रकार के ट्विटर से दोनों ओर की जनता की भावनाएं उद्वेलित होती हैं और घटनाएं जन्म लेती हैं। तो तय हुआ है कि जहां जहां भी इस प्रकार के फेक ट्विटर के मामले सामने आए हैं, वहां पर एफआईआर रजिस्टर की जाएगी और जिन्होंने किया है उसको भी जनता के सामने एक्सपोज किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा, एक प्रकार से सर्वसम्मत निर्णय आज की बैठक में हुआ है। इसके बाद मैं दोनों राज्यों के विपक्षी पार्टियों के मित्रों को भी इस देश के गृह मंत्री नाते अपील करना चाहता हूं, राजनीतिक विरोध जो भी हो, जो विपक्ष में बैठे हैं सरकार के सामने राजनीतिक कार्यक्रम ले सकते हैं, परंतु दोनों राज्यों की जनता के हित में और दोनों राज्यों की बॉर्डर पर अन्य भाषाभाषी जो लोग बस रहे हैं इनके हित में अब इसको कम से कम राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। एक कमेटी जो बनी है वो कमेटी की चर्चा का आउटकम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। मुझे विश्वास है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी का ग्रुप, ये सारे नेता इस बात में सहयोग करेंगे कि इस बात को राजनीतिक रंग न दिया जाए। धन्यवाद।